स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जिन भाई बहनों ने अभी तक कल की वीडियो देखी है तो जा करके देख लें कि क्या क्या समझाया है, क्या क्या करना है उसमें। यानी कि जो मदर्स उन्मुखीकरण यानी माताओं के लिए जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी तो उसको जा करके सभी बहनें देख लें। बहुत ज़रूरी है उसको समझना। जब हम देखेंगे समझ पाएंगे तभी हम किसी को बता पाएंगे कि हमने क्या देखा। अगर कोई आपसे आकर के अचानक से पूछ ले कि उस दिन आपने वीडियो में क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा सकती हो, तो इसलिए हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको आज कई जानकारी देना चाहूँगी, बहनों के लिए खुशखबरी भी है, तो बहनें लास्ट तक बनी रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के परिवार को दी मदद। और मदद क्यों दी गई? रूपहीड़ पिपेरा भोंदर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माया देवी के आकस्मिक निधन पर संगठन के जिलाध्यक्ष कुसुम तिवारी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने परिजनों को आर्थिक सहायता देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उनके आवास पर पहुंचकर सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की। इसमें जिला संरक्षक सुनील तिवारी, ब्लॉक संरक्षक जगदेव शुक्ला धाकरे, अरुण शुक्ला सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो यानी जो हमारी आंगनबाड़ी बहन है जिनका नाम है माया देवी, उनकी अचानक से मौत हो चुकी है। तो हमारी बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन ओम शांति कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो देखिए यहाँ पर ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ये परिवार के लोगों को मदद के लिए कुछ दे रही है इसमें, और जो भी मदद हो सकेगी। और ये यानी इनसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे इनको अवश्य बताएं कि आपकी यानी हर आंगनबाड़ी और सहायिका के लिए PMY जो मान जन धन योजना का जो लाभ था 2-2 लाख रुपए का किया गया था, तो उसमें बहनों के पैसे कटते हैं, तो उसके लिए भी आवेदन करें जिसमें उन्होंने कोई जो भी नॉमिनी लिखा होगा, जिसका नाम लिखा होगा, तो उसको वो पैसे मिल जाएंगे। इस चीज़ के लिए आप अपने सुपरवाइजर CDPO से बात अवश्य करें। चाहे कोई भी बहन क्यों ना हो, एक दूसरे से जानकारी अवश्य दे दिया करें। अब देखिए खुशखबरी बताना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला यानी जो UP की जो सरकार ने नई सौगात निकाली, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। नई योजना क्या क्या है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 की जगह अब मिलेगा 25,000। तो ये देखिए 1 साल पहले से हो चुका है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। यानी 5 लाख रुपये आप अगर लेंगे आप इंटर्नशिप, तो इसमें यानी बिना ब्याज के आपको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। वाराणसी में राजकीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है। और दूसरा है 2 मेगा राजकीय ITI की स्थापना। 69 ITI के अपग्रेड होंगे, यानी 69 यानी जो है वो ITI के अपग्रेड होंगे। रिपोर्टर्स साइंस एंड इंजरी सेंटर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण फोन की स्थापना। और ये देखिए नीचे जो जिसमें रेड कलर से आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, इसमें क्या है 22,000। देखिए इसमें 22,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हमारी जो मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं उन काम उतना ही है, उनका बच्चे सिर्फ कम हैं, बाकी काम तो उतना ही करना पड़ता है। सुबह टाइम पर जाना, टाइम पर आना, बच्चों का वजन लेना, लंबाई लेना, ऑनलाइन सभी कार्य करना। तो उनके पैसे कम थे। जो मेन आंगनबाड़ियाँ थी जिनको सहायिका भी है, सहायिका हेल्पर भी है, यानी कि उनको मदद के लिए, और जो मिनी है उनके पास सहायिका भी नहीं है, उनका पैसा भी कम है और काम बराबर करना पड़ता है। तो उनके लिए खुशखबरी है, अब वो मिनी से मेन आंगनबाड़ी हो जाएंगी तो उनको पैसा बढ़ जाएगा। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। तो देखिए जो कुंभ का मेला होता है उसमें बजट की व्यवस्था की गई है वहाँ पर। अब देखिए दूसरा संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी नहीं करेगी सरकार। लखनऊ के वित्त एवं संसदीय मंत्री कार्य सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा या आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए गए कर्मी राज्य सरकार के नियुक्त कर्मी नहीं है। आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है।
तो देखिए इस तरीके से यानी जो संविदा कर्मी है और हम आंगनबाड़ी बहनों को तो कुछ भी नहीं माना जाता है, ना संविदा माना जाता है, ना सरकारी माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके लिए कुछ सोचा नहीं जाएगा। कोई सोचेगा ये करना है कि वो करना है, तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा अब इसमें और क्या क्या लिखा है इसको भी आपको बताना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपको जो जानकारी है उसको देना चाहूँगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, यानी जो शिक्षा मित्र है उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। वैसे शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने का विचार कर रही है। सपा विधायक स्वामी ओमवेश के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, उनकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, लिहाजा भर्ती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्राथमिक में 30 छात्र पर एक व अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है। यानी जो कक्षा 5 तक के होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 30 बच्चे पर एक शिक्षक होगा। जो जूनियर है जहाँ पर कक्षा 6वें से 8वें तक होता है वहाँ 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। इसके अनुसार पर्याप्त शिक्षक हैं। वही 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो देखिए इस तरीके से अभी यानी शिक्षकों की भर्ती पर भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है। तो देखिए जल्दी होने वाली नहीं है। अब मैं आपको देखिए दूसरा जो आदेश दिखाने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सभी बहनें देख लें। तो देखिए इंटर कॉलेज अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन, यानी इसमें देखिए आपको प्रवेश हेतु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रवेश हेतु दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी पत्रांक संख्या है इसका, श्री सत्यपाल है इसका नाम है, और यानी 100 रुपये, यानी प्रवेश करने के लिए 100 रुपये लिए गए हैं। ये उसकी रसीद भी काटी गई है। इसमें इस तरीके से देखिए बलदेव वैदिक विद्यालय इंटर कॉलेज पलिया कला खीरी, पिन कोड, प्रवेश परीक्षा, आवेदन पत्र 2024-25, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति वर्ग, ये सभी जो फॉर्म है पूरा फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये फीस के लगेंगे। तो मैं इसको दिखाते हुए नहीं आपको जो मेन चीज़ है उस पर ले चलती हूँ। सभी बहनें जो रजिस्टर के लिए परेशान है, तो आज मैं आपको रजिस्टर का पूरा वीडियो दिखा देती हूँ, लास्ट तक बनी रहे सभी। सबसे पहले तो सभी बहनें अपने यानी जो रजिस्टर बना हुआ है उसमें ये चीज़ें उतार लें, यानी लिख लें। कैसे कैसे लिखना है? सोमवार की रोटी लिखनी है, सोमवार को रोटी सोयाबीन की बड़ी युक्त मौसमी सब्जी, मंगलवार को चावल सब्जी युक्त दाल, बुधवार को मौसमी फल एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी, बृहस्पतिवार को रोटी एवं सब्जी युक्त दाल, शुक्रवार को मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी, शनिवार को चावल युक्त दाल। तो ये आपको पता चल गया है, ग्राम भी आपको पता है। तो अब इसको मैं यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, लेकिन रजिस्टर में अभी आपको थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद पूरा रजिस्टर कंप्लीट दिखाऊंगी कि यानी पैसे कैसे घटाने हैं, कैसे क्या करना, पूरा रजिस्टर है। तो सभी बहनें इस रजिस्टर को देख लें और शेयर कर दें। जो बहनें परेशान है कि हमारा रजिस्टर नहीं बना है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्टर बना लें, क्योंकि अधिकारी आए दिन औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेन मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। धन्यवाद।